राष्ट्र में समर्थन सामान्य घटना नहीं है। में मान्यता मिले और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं। गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। यहां सामने देखिए, ये नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। योग फॉर एवरीवन, बियॉन्ड बाउंड्री, बियॉन्ड बैकग्राउंड, बियॉन्ड एज और एबिलिटी। इसको बंद, इसकी आवाज आ रही है। साथियों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं। ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहां के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्र अभियान में करके दिखाया। और इसके लिए भाई लोकेश अनेक बधाई के पात्र हैं। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से
सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है। भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना चाहिए। साथियों, मुझे बताया गया है कि योगांध्रा अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। जब जनता खुद आगे बढ़कर किसी मुहिम को थाम लेती है, किसी लक्ष्य को ओन कर लेती है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति से हमें कोई रोक नहीं पाता। जनता जनार्दन की ये सदा इच्छा और आपके प्रयास यहां इस आयोजन में हर तरफ नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for One Earth, One Health. This theme reflects a deep truth. The health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plant that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extend to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. साथियों, मी टू वी का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा इज द पॉज बटन दैट ह्यूमैनिटी नीड्स टू ब्रीथ, टू बैलेंस, to become whole again. मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। Let this Yoga Day mark the beginning of
योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दें, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबींग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। योगा पोर्टल और योगांध्र पोर्टल के जरिए देश भर में 10 लाख से अधिक इवेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज देश के कोने कोने में इतनी सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। ये भी दिखाता है कि योग का दायरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। देश भर में हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां ट्रेन योग टीचर तैनात किए जा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को भारत के इस वेलनेस इकोसिस्टम का फायदा मिले, इसलिए विशेष आयुष वीजा दिए जा रहे हैं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं।
अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। एक बार फिर आंध्र के नेतृत्व को बधाई देते हुए, आंध्र के लोगों को बधाई देते हुए और विश्व भर में फैले हुए योग प्रैक्टिशनर्स और योग प्रेमियों को बधाई देते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हम योग अभ्यास के लिए प्रयास करें। आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर। पूरे देश में योग का प्रोटोकॉल शुरू हो रहा है, हम तो करके बैठ गए 2 घंटा, तो इसलिए अभी बात पूरी नहीं हुई है। अभी हमारे श्रद्धेय राज्यपाल जी का भी उद्बोधन होगा। पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी ने भी अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित की, उनको भी सुनेंगे। 2 मिनट के लिए बहन आरती जी भी, पूज्य आचार्य श्री भी अपने आशीषों से सबको अभिषिक्त करेंगे। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा, सब बैठ जाओ भाई, थोड़ी देर बैठ जाओ। अभी कार्यक्रम शुरू हुआ है, मतलब प्रोटोकॉल के अनुसार अब कार्यक्रम शुरू हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो एक बेटियों का छोटा सा भजन हो जाए कि योग का डंका बजा है। अभी तो ये हमारी छोटी छोटी बेटियां पतंजलि गुरुकुलम से यहाँ पर आई हैं और ये अच्छे अच्छे भजन भी लिखती हैं योग के। तो ये योग का जो डंका बजा है, इसको बजाते रहना है 365 दिन। तो 2 शब्द बोलेंगे, फिर आगे का प्रबोधन सुनेंगे और बैठे बैठे अनुलोम विलोम तो करो। हमारे मुख्यमंत्री जी तो कपाल भाती में घड़ी जोड़ते लग रहे थे और सुभाष जी भी, प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान कर दिया। अब तो सुभाष जी आपकी तरफ उनका भी ध्यान है कि भाई, मैंने आरती जी का नाम कतई नहीं बोला है। तो हमको अपना प्रधानमंत्री जी ने तो तेल ही कम करने के लिए बोला है। मैदा, सफेद चावल, सफेद आटा, सफेद तेल, रिफाइंड ऑयल, सफेद चीनी और सफेद नमक, ये 5 जहर है, इनको छोड़ना है और रोज कपाल भाती अनुलोम विलोम करना है। थक गए हो तो हमारे नायब सिंह जी की तरह पैर खोल के कर लो, लेकिन कपाल भाती अनुलोम विलोम जरूर कर लो। हाँ, कर लो सब। सुनाओ बेटी एक छोटा सा। जीवन का सार योग में है शक्ति अपार, योग में हो जीवन का सार, योग में है शक्ति अपार। अपना उद्धार कर ले, रोग बेड़ा पार कर ले, योग में जीवन कर ले, उत्तम विचार कर ले और अवधारण
तो अब माननीय राज्यपाल जी 2 मिनट तो आशीर्वाद दे दो। हाँ दे दो। हाँ? बोले पीएम साहब बोल लिया, हम क्या बोलेंगे। तो एक बार हमारे दत्तात्रेय, हाँ हमारे फणींद्र नाथ शर्मा जी संगठन मंत्री जी मंच पे पधारो जरा। ये तो हमारे पुराने आत्मीय स्वजन मित्र हैं हमारे फणींद्र नाथ जी, ये भी हमारे योगी और बड़े पुण्य आत्मा है। एक बार उनका भी जोरदार अभिनंदन है, राज्यपाल जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। तो ये एक जो है बहुत बड़ा अनुष्ठान, और जैसे मैंने कहा इसमें पतंजलि के कार्यकर्ताओं ने हर गांव तक पुरुषार्थ किया। उसके लिए एक बार जोरदार भाई राकेश जी का, बहन देवप्रिया जी का, भाई पुरुषार्थ देव जी, हमारे सबका परमार्थ देव जी का, तो एक बार सबका अभिनंदन है। और उन सबकी प्रगति रिपोर्ट कार्य वो जो है वो हमारे मुख्यमंत्री जी को पूज्य आचार्य जी और सब सौंप रहे हैं। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है। चलो भाई खड़े हो जाओ, घनी देर होगी बैठे बैठे। और एक वो उसका विमोचन भी कर रहे हैं, और आज सब व्रत लेकर के जाएंगे। किस बात के लिए? एक माइक दे दो भाई। दे दीजिए माइक, दे दीजिए। ओम ओम, ये कोडलेस वाला माइक चालू कर दो भाई। ओम, हाँ ओम ओम ओम। तो आज एक सब खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर, बोले भारत माता की। ओहो, गुरुकुल की तलाश, क्या बात है। अच्छा पूज्य आचार्य जी बोलेंगे, इधर आओ। ये एक पुस्तिका है आज जो विमोचन हो रहा है, ये विशेष है। श्रद्धेय स्वामी जी के बचपन से लेकर के इस योग यात्रा के ये चित्र में बच्चों के हिसाब से ये पुस्तिका तैयार की गई थी। ये श्रद्धेय स्वामी जी के लिए भी सरप्राइज था। आज हमने पहली बार इसको बनाया है कि एक बार जोरदार करतल ध्वनि से, और पूरी टीम के लिए भी। तो यहाँ पर क्योंकि बच्चों के लिए योग से जोड़ने के लिए उस योग यात्री की यात्रा यहाँ पर बच्चे आराम से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, थोड़े से शब्दों में बड़े भी जान सकते हैं, उसके लिए पुस्तिका है। ये वैसे मैंने भी सोचा क्या विमोचन कर रहा है, इसमें तो पता लगा बाबा ही बैठा हुआ। तो आज सबको योग का व्रत लेना है। मेरे साथ बोलिए, हम सब संकल्प लेते हैं हर दिन योग अवश्य करेंगे, स्वदेशी का प्रयोग करेंगे। अब देश के प्रधानमंत्री जी भी बात कहते हैं कि सुबह से शाम तक लिस्ट बनाओ और उसमें चेक करो आपके साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, जूते, चप्पल जो भी आप यूज कर रहे हो, देश का पैसा देश में रहे और भारत माता की सेवा में लगे। तो ये योग का व्रत, स्वदेशी का व्रत, ऐसे छोटे छोटे व्रतों से अपने जीवन को हमें इतना समृद्ध बनाना है। जो आज हमने संकल्प लिया है कि एक स्वस्थ, समर्थ, संगठित और विकसित राष्ट्र हेतु अपनी भूमिका निभाना है। तो उसके लिए देश में तो अभी प्रोटोकॉल चालू हो रहा है। हमारा प्रोटोकॉल 5 बजे से शुरू हो गया था और इतनी ऊर्जा से आप्लावित हुए। और इसमें जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, दुबई तक के हमारे मेहमान भी आए हैं और उनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और जो है आपको थैंक यू, धन्यवाद। हरियाणा योग आयोग की भी 2 पुस्तिकाओं का श्रद्धेय स्वामी जी महाराज विमोचन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, योग प्रोटोकॉल की हरियाणा योग आयोग और आयुष विभाग की संयुक्त एक पुस्तिका योग प्रोटोकॉल, और योग की ये जो सूर्य नमस्कार का अभियान हमारा चला जिसमें 46 लाख लोगों ने भागीदारी की। यहाँ पर सीआरपीएफ भी मौजूद है, यहाँ पुलिस एकेडमी के साथी मौजूद हैं, आर्मी, एयरफोर्स, सबने इसमें भागीदारी की। आज उनको आशीर्वाद देने का अवसर है, उनका आभार ज्ञापित करने का अवसर है, धन्यवाद ज्ञापित करने का अवसर। एक बार जोरदार अभिनंदन है हरियाणा योग आयोग के लिए भी, जोरदार तालियां बजाओ भाई। और जो बच्चे रस्सियों पर योग कर रहे हैं, मलखंभ पर योग कर रहे हैं, और मेरे सामने आप भी अपना शुरू रखो भाई। हाँ, नटराज आसन, ध्वजासन, चक्रासन, पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक गुरुकुलम, आचार्य कुलम, चारों तरफ धूम मची है। और ये योग आयोग से लेकर के और शिक्षा में, चिकित्सा में, योग नीति, राजनीति से लेकर शिक्षा नीति में
हमारी सुरक्षा नीति में देश की सीमाओं से लेकर के हर व्यक्ति के जीवन में, घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, मीडिया में, चारों तरफ योग का जलवा है। इसके लिए योग आयोग के लिए जोरदार अभिनंदन है हरियाणा के इस पुण्य पुरुषार्थ के लिए और हमारे परम आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के एक दिव्य व्यक्तित्व, नेतृत्व और चरित्र के लिए। बहुत सी संस्थाओं ने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इसमें अनन्य योगदान दिया है, उनका हम अभिनंदन करना चाहते हैं। और आयुष विभाग की ओर से पूज्य स्वामी जी महाराज का अभिनंदन करने के लिए माननीय एसएस साहब और सीएम साहब से निवेदन है कि वह श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को स्मृति चिन्ह भेंट करके उन्हें सम्मानित करेंगे। और ये शंखनाद जो आज योग का हुआ है, बस उसका प्रतीक देते हुए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को माननीय सीएम साहब एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय को स्मृति चिन्ह दे रहे हैं। स्वामी जी आप हट जाओ। माननीय स्वामी जी से निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय राज्यपाल महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे दुबई से जो गेस्ट आए हुए हैं उनका अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय एसीएस साहब कर रहे हैं हमारे हेल्थ के। एसीएस हेल्थ से निवेदन है और हमारे माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग की एक बार दुबई से आए हमारे अतिथियों का अभिनंदन कर रही हैं। माननीय एसीएस साहब और डीजी आयुष से निवेदन है कि माननीय श्रद्धेय आचार्य जी का स्मृति चिन्ह द्वारा अभिनंदन करेंगे। आदरणीय डीजी साहब और एसीएस साहब से निवेदन है करतल ध्वनि करते रहे सबके स्वागत के लिए, सम्मान के लिए। पतंजलि टीम का आप वापिस आ जाओ बेटा, वहां वापिस। फणींद्र जी के बाद सुभाष जी के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया भाई सुभाष सुधा जी का सुभाष जी के लिए जोरदार तालियां ठोको। बहुत जल्दी मेरे जैसे बन जाएंगे, लेकिन पुरुषार्थ बहुत घना किया। आदरणीय नवीन जिंदल जी का स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं हमारे उपाध्यक्ष भाई रोशन जी हरियाणा योग आयोग की ओर से। आचार्य कुलम के बच्चे जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है कलाकृति के लिए, वो आचार्य कुलम के बच्चे पेंटिंग भेंट कर रहे हैं। करते हैं। तो आचार्य कुलम के गुरुकुलम के बच्चे बहुत जबरदस्त पेंटिंग करते हैं। तो एक बार इधर आरोग्य भारतीय आर्ट ऑफ लिविंग वाले ऊपर आ जाए मंच पर। इसको ऐसे करना, भारत विकास परिषद, भारतीय योग संस्थान, एक बार और आप सब लोग बैठ जाए नीचे सब लोग। एक इसका हाथ लगा दे। बच्चों ने बहुत पुरुषार्थ किया और जो है राष्ट्रपति से भी पुरस्कृत होते हैं और इंटरनेशनल लेवल की पेंटिंग बच्चे करते हैं। जोरदार भाई राकेश जी को, पतंजलि परिवार को, बहन साध्वी देव प्रिया जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं हमारी बहन आरती राव जी। जोरदार अभिनंदन। बहन साध्वी देव प्रिया जी आगे आ जाएं। अच्छा ये भी नहीं आया, क्या नाम बेटा? नीतेश। नेचर पूरी प्रकृति है। हम पूज्य साध्वी मूल संस्कृति के उपासक हैं। वो देव प्रिया जी को, हमारी बहन आरती राव जी, बहन आरती राव जी स्वास्थ्य मंत्री। लगभग 50 लाख बहनें पतंजलि योग समिति से जुड़ी हैं देश भर में और तभी थारा कना की से जी लो। माननीय डीजी साहब से निवेदन करेंगे कि वो स्वास्थ्य मंत्री महोदय को, माननीय एसीएस साहब और डीजी साहब स्वास्थ्य मंत्री महोदया को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आरती जी के लिए जोरदार अभिनंदन है।
माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय कितना विशाल है, योग के प्रति कितना संकल्प है। 25 दिन से मैं देख रहा हूं हर कार्यक्रम में वो स्वयं भागीदारी कर रहे हैं, चाहे वो हमारी योग मैराथन का कार्यक्रम हो, चाहे आईटीबीपी का कार्यक्रम हो। उनका बहुत अभिनंदन। आज बहुत सी संस्थाओं को अभिनंदन करने का अवसर है और 50,000 से अधिक बच्चे मेला ग्राउंड में माननीय मुख्यमंत्री और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का इंतजार कर रहे हैं। उनका वही पहुंचना है अभी जी, अभी वहीं मैं तुरंत यहाँ की डीसी मैडम को आमंत्रित करना चाह रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तय किया था कि 4 बेस्ट जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात को ही मुझे कह दिया कि नेहा जी उसमें नेहा जी के लिए जोरदार अभिनंदन है। पूरे जिला प्रशासन का अभिनंदन, आयुष विभाग का, प्रसन्न चित्त है वो हेल्थ डिपार्टमेंट का, की तरह खेल विभाग का, जिन्होंने अनथक मेहनत की है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, एनआईटी का, आयुष यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत अभिनंदन। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर महोदय ऊपर आ जाएं स्मृति चिन्ह लेने के लिए। और ये हमारी केडीबी, इनका भी बहुत योगदान रहा इस पूरे योगदान में, मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। पतंजलि परिवार का, जिन्होंने इस पूरे आयोजन में लगभग 40,000 भूमिका उनकी रही है। हमारे आइए ऊपर आइए, हमारे वीसी साहब, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का अद्भुत योगदान रहा। और एनआईटी से यदि वाइस चांसलर महोदय रेड्डी साहब हैं तो कृपया वो भी मंच पर आ जाएं। पतंजलि विश्वविद्यालय के बच्चे प्रातः काल से ही बहुत कठिन आसन में लगे हुए सामने, उनके लिए भी एक बार आप लोग जोरदार ताली बजा दें, बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया से भी हमारे सिंह साहब यहाँ पर खड़े हैं, तो ये पूरे विश्व यहाँ पर उपस्थित है। तो आदरणीय सिंह साहब को बहुत आशीर्वाद। पुलिस विभाग से भाई नीतीश अग्रवाल जी से मैं निवेदन करूंगा, हमारे माननीय एसएसपी महोदय, क्योंकि वो खूब व्यवस्था में रहते हैं और उन्होंने खूब, पुलिस प्रशासन ने बहुत योगदान किया इस पूरे आयोजन के लिए, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। ट्रैफिक पुलिस का योग, भारतीय यूथ रेड क्रॉस के हमारे एनएसएस के विद्यार्थी, यदि यहाँ पर बहन पायल जी हैं तो एक बार आगे आ जाएं। निरुपमा जी और पायल जी ऊपर आ जाएं। भाई नीतीश जी ऊपर आ जाएं। आप स्मृति चिन्ह प्राप्त करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। बहन निरुपमा जी, वाईआरसी और एनएसएस के पायल बिटिया, रात के 3 बजे तक ये बच्चे मैटिंग लगा रहे थे। एनएसएस के इन बच्चों का, एनसीसी के बच्चों का अद्भुत योगदान हरियाणा योग आयोग को मिला है। बहन निरुपमा जी और पायल जी एक साथ स्मृति चिन्ह प्राप्त करेंगे। और ये अवसर है, आपके दोनों हाथ उठ जाएं एक बार अभिनंदन करने का। ये भूमि जो कभी युद्ध की भूमि थी, अब योग की भूमि बन गई है। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मय अच्युता स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अब तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के आदेश की इंतजार है, जैसा उनका आगे मार्गदर्शन होगा। चलो भाई, अब एक बार पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का संदेश। अभी पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी का वीडियो चलेगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे गीता मनीषी पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के लिए। गीता जयंती का महोत्सव हो, गीता ज्ञान संस्थान के माध्यम से, वह हमारे गुरु संत ऋषि परंपरा के बहुत बड़े गौरव हैं, हमारे सनातन धर्म के भी गौरव हैं। तो वो क्योंकि पहले ही 4-6 महीने पहले ही यूके का प्रोग्राम प्रस्तावित हो चुका था, इसलिए वो यूके में है, लेकिन क्योंकि इस कुरुक्षेत्र की धरा पर उनका बहुत बड़ा तप पुरुषार्थ विगत कई दशकों से चल रहा है। तो एक बार पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के लिए जोरदार तालियां और उनका वीडियो यहाँ से प्रसारित करने के लिए मैं आह्वान करता हूँ। जी महाराज, उनका वीडियो यहाँ से प्रसारित किया जाए स्क्रीन के ऊपर। जी। योग हमारे भारत का स्वाभिमान, हमारी सनातन पहचान, समूची मानवता की स्वाभाविक मुस्कान और योग समता, समरसता, सद्भावना के रूप में विश्व बंधुत्व का सबल अधिष्ठान समूचे विश्व ने स्वीकारा है। योग की दिव्यता केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, योग समग्र जीवन विज्ञान है। और इसी रूप में समूचे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार्यता निस्संदेह हमारा गौरव है। हरियाणा में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन गीता की उपदेश स्थली कुरुक्षेत्र में हो रहा है। गीता स्वयं योगशाला, हरियाणा सरकार कल्पित प्रतिबद्धता भगवद गीता और योग को व्यापक प्रेरणा बनाने के रूप में
और यहाँ उपस्थित हरियाणा के माननीय राज्यपाल, हरियाणा के योगा कर्म कौशलम की साकार अभिव्यक्ति। अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। किसी को भी घुटनों में, टखनों में, हिप जॉइंट में या सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ करना है। ఎవరికైనా మాకాలు నొప్పి, యాంకల్ నొప్పి ఉంటే జాగ్రత్తగా చేయాలి। दंडासन నుంచి पैरों को एक एक मोड़ते हुए नितंब के नीचे रखिए। కాళ్ళు మడిచి నితంబ కింద పెట్టండి। एडिया बाहर और अंगूठे मिले हुए होना है। हील्स बैठ के ఉండాలి, टोस కలిపి ఉండాలి। दोनों एडियों के बीच में बैठने का प्रयास। రెండు हील्स मध्य కూర్చోండి। दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें। చేతులను మాకాలు పైన పెట్టండి और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर इस अवस्था में बने रहिए। సాధారణ శ్వాస ప్రశ్వాసతో కొంతసేపు ఈ స్థితిలో ఉండండి। पूरा ध्यान शरीर पर। अब हम यहीं से अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు अर्ध उष्ट्रासन प्रैक्टिस చేద్దాం। वज्रासन स्थिति से घुटने पर खड़े हो जाइए। वज्रासन स्थिति నుంచి మాకాలు పైన నిలబడండి। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखें। बाबा जी की बहुत बड़ी सेवा है। हमारे निरंकारी परिवार का, पूज्य बाबा जी का भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और डेरा सच्चा सौदा से आ जाए नवीन जी। तो बहुत बहुत प्रणाम, जय हो। और अभी हम योग मैदान में, मेला मैदान में जा रहे हैं। भारतीय योग संस्थान और भारतीय योग संस्थान सब ने, आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने, आर्य समाज ने, सनातन धर्म के अलग अलग संस्थाओं ने, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारे जो है आर्ट ऑफ लिविंग से लेकर के पूज्य हमारे श्रद्धेय दाजी, हाँ, हार्टफुलनेस सबकी ओर से, और योग भारती संघ और संघ के सभी आनुषंगिक संगठनों के लिए, आरएसएस तो योग धर्म, राष्ट्र धर्म के हर कार्य में अग्रणी भूमिका में रहता है। एक बार सबके लिए बहुत जोरदार अभिनंदन। गुज्जर धर्मशाला से जिन्होंने इस पूरे आयोजन में बड़ी गुज्जर धर्मशाला में सबसे घनी सेवा की रहे, जोरदार ताली बजाओ भाई उनके लिए। तो गुज्जर धर्मशाला में पतंजलि के कार्यकर्ता जो चारों तरफ सेवा दे रहे थे, उनकी सबसे बड़ी सेवा गुज्जर धर्मशाला में। मंदिर से पूज्य महंत जी ऊपर आ जाएं। भद्रकाली मंदिर से पूज्य स्वामी जी महाराज का अभिनंदन करने के लिए, काली मंदिर से लेकर के हमारी सारी सनातन संस्थाओं का अभिनंदन। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। उपाध्यक्ष मोदगिल साहब के साथ हैं, केडीबी के सदस्य भी हैं, अभिनंदन कर रहे हैं पूज्य स्वामी जी महाराज का। योग भारती का अब क्योंकि गुज्जर धर्मशाला वाले आगे चल जाएं। क्या नाम है उनका? हाँ, गुज्जर धर्मशाला का सम्मान बहुत जरूरी है भाई, सबसे बड़ी सेवा की। जाट धर्मशाला भी यहाँ है। जाट धर्मशाला, सैनी धर्मशाला वाले आ जाएं, जिन्होंने बहुत सहयोग किया है। जाट धर्मशाला, सैनी धर्मशाला, सबके लिए अभिनंदन। और गुज्जर जी, गुज्जर धर्मशाला आप जाओ ना आगे, आपकी वेट कर रहे हैं सब लोग। सामने से नहीं आओ भैया, सामने से किसी को नहीं छोड़ें। पुलिस के अधिकारियों से निवेदन है, सामने से किसी को नहीं छोड़ें। सैनी धर्मशाला से और जाट धर्मशाला से, आर्ट ऑफ लिविंग से अक्षय जी और उनकी टीम आ जाएं। भारत विकास परिषद की टीम आ जाए, बलजीत चावला जी। वो तो थाने देख के मेरा पार्ट रहा है, जाट छोरे हो, जोरदार जाओ, जोरदार अभिनंदन सबका। नीचे चल जाइए, सामने से चल जाइए नीचे। हमारे वेटरन संस्थान से पूर्व सैनिक का एक वर्ग है हमारा, रविंद्र कौशिक जी और उनकी टीम। माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना प्रेम है, माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक व्यक्ति को बाय नेम जानते हैं।
आर्ट ऑफ लिविंग से भाई अक्षय जी और उनकी टीम। यहाँ की जिला योग और प्राकृतिक चिकित्सा संवर्धन समिति भाई गुलशन ग्रोवर जी, मुनीश कुकरेजा जी, इन्होंने बहुत अद्भुत योगदान दिया है इस पूरे आयोजन में। गुज्जर धर्मशाला वाले भाई साहब, माननीय सीएम साहब, गुज्जर धर्मशाला वाले रह गए जी, वहीं रुक जाकर ले लो। मानव उत्थान समिति हुए रहिए। श्वास वदलतु शरीरानि कुडिवैపు తిప్పండి और कुछ देर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। अब हम धीरे से श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आएंगे। ఇప్పుడు నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ మళ్ళీ సాధారణ స్థితికి రండి। अब इसका अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। ఇప్పుడు ఈ అభ్యాసం మరో కాలుతో చేద్దాం। पूरा ध्यान कमर पर, कमर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास। यहां अभ्यास जीर्ण शक्ति को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म डाइजेशन को बढ़ाता है, लिवर स्प्लीन का कार्यक्षमता बढ़ाता है, अजीर्णम मलबद्धता तग्गिंचुंदी, अजीर्ण और मलबद्धता को कम करता है। अब हम धीरे से श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए। ఇప్పుడు నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ సామాన్య స్థితికి రండి। మళ్ళీ విశ్రామం చేయండి। अब हम ప్రోన్ సిరీస్ ఆఫ్ ఆసన్। ఇప్పుడు పొట్టపై పడుకుని చేసే ఆసనాల అభ్యాసం చేద్దాం। दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए। धीरे से दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए। दंडासन स्थिति నుంచి పొట్టపై పడుకోండి। सिर आगे मंच की ओर रहे और पैर पीछे रहे। तला ముంద ఉండాలి, కాళ్ళు వెనక ఉండాలి। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का अंतर रखें। రెండు కాళ్ళ మధ్య 1 అడుగు स्पेस ఉండాలి। दोनों एडिया अंदर और पंजे बाहर की तरफ रहे। రెండు हील्स లోపలికి, टोस బయట వైపు ఉండాలి। दोनों हाथों को मोड़ते हुए टोड़ी को टोड़ी के नीचे रखें। రెండు చేతులను బెండ్ చేసి గడ్డం కింద పెట్టండి। దీన్ని మకరాसन అంటారు। इसे मकरासन कहते हैं। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यह आसन शरीर में, मन में शांति उत्पन्न करता है। एंजाइटी, स्ट्रेस, हाई बीपी नियंत्रण అవుతుంది। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు భుజంగాసన అభ్యాసం చేద్దాం। मकरासन से दोनों पैर, రెండు కాళ్ళు కలపండి और धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा करें। నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ రెండు చేతులను ముందుకు స్ట్రెచ్ చేయండి और श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को छाती के पास लेके आइए। श्वास వదులుతూ రెండు చేతులను ఛాతీ దగ్గర తీసుకురండి और धीरे से श्वास भरते हुए सिर गर्दन ऊपर उठाइए। నిదానంగా శ్వాస తీసుకుంటూ తలను ఛాతీను పైకి తీసుకువెళ్ళండి। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। కొంతసేపు ఈ అవస్థలో ఉండండి। और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए और पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए। నిదానంగా శ్వాస వదులుతూ మళ్ళీ సాధారణ స్థితిలో రండి। మళ్ళీ మకరాసన్లో విశ్రాంతి చేయండి। अब हम शलभासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు शलभासन अभ्यासం చేద్దాం। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए। मकरासन నుంచి రెండు కాళ్ళు కలిపి పెట్టండి। दोनों हाथों को जांघों के पास लाइए। हथेलियां जमीन की तरफ रखें। చేతులను తొడ దగ్గర ఉంచండి। అరచేతులు నేలపై ఉంచండి। तोड़ी को जमीन से लगा के रखें। गड्डानी నేలపై ఉంచండి और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। श्वास తీసుకుంటూ రెండు కాళ్ళు పైకి ఎత్తండి। दोनों घुटने को सीधा रखने का प्रयास।
రెండు మోకాళ్ళను నేరంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయండి. इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास వదులుతూ సామాన్య స్థితికి రండి. మళ్ళీ మకరాసనంలో విశ్రామం చేయండి. पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए. अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు వెనపై చేసి ఆసనాలు అభ్యాసం చేద్దాం. दाएं या बाएं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए. నెమ్మదిగా కుడివైపు నుంచి వెన్నెముకపై పడుకోండి. अब हम సేతుబంధ आसन का अभ्यास करेंगे. ब्रिज वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस नाउ ब्रिज पोज. ఇప్పుడు సేతుబంధ आसन प्रैक्टिस చేద్దాం. दोनों पैरों को मिलाइए. రెండు కాళ్ళు కలపండి. दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एडियों को नितंब के पास लेके आइए. రెండు మోకాళ్ళు మడిచి పాదాలను నితంబ దగ్గర ఉంచండి. दोनों हाथों से टखनों को पकड़िए. రెండు చేతులతో హీల్స్ ను పట్టుకోండి. अब श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाइए. श्वास తీసుకుంటూ నడుము పైకి ఎత్తండి. ब्रिज के समान आकृति बनाइए. ब्रिज आकरणला शरीराన్ని చేయండి. और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ. और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए. నెమ్మదిగా श्वास వదులుతూ सामान्य स्थितिలో రండి. మళ్ళీ విశ్రామం చేయండి. पैरों को आगे फैलाइए और विश्राम कीजिए. अब हम उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు उत्तान पादासन प्रैक्टिस చేద్దాం. दोनों पैरों को मिलाइए. రెండు కాళ్ళు కలపండి. हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखे. हथेलियां जमीन पर रखे. చేతులను శరీర పక్క పెట్టండి. అరచేతులు నేలపై ఉంచండి. श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाए 45 डिग्री तक लेके आइए. श्वास తీసుకుంటూ రెండు కాళ్ళు కలిపి 45 डिग्री వరకు ఉంచండి. सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर इस अवस्था में बने रहिए. साधारण श्वासతో ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి. और धीरे से श्वास छोड़ते हुए पैरों को जमीन के पास लेके आइए और पुनः विश्राम कीजिए. श्वास వదులుతూ కాళ్ళను మళ్ళీ కిందకి తీసుకురండి. విశ్రాంతి చేయండి. अब हम हरदलासन का अभ्यास करेंगे. दोनों पैरों को मिलाइए. हाथों को शरीर के पास लेके आइए. రెండు కాళ్ళు కలపండి. చేతులను శరీరానికి దగ్గర తీసుకురండి. श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए 90 डिग्री तक. श्वास తీసుకుంటూ రెండు కాళ్ళు 90 डिग्री వరకు పైకి ఎత్తండి. दोनों घुटनों को सीधा रखने का प्रयास. మోకాళ్ళను నేరంగా పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయండి. सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए. साधारण श्वासతో ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి. और धीरे से श्वास यहीं से हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे. धीरे से श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे लीजिए और धीरे धीरे अब हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे. धीरे से दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटने को सीने के पास लेके आइए. నెమ్మదిగా రెండు కాళ్ళు మడిచి మోకాళ్ళను ఛాతీకి దగ్గర తీసుకురండి. दोनों हाथों से पैरों को पकड़िए. రెండు చేతులతో కాళ్ళను పట్టుకోండి. और श्वास छोड़ते हुए सिर को उठाइए और टोड़ी को घुटने से लगाइए. श्वास వదులుతూ తలాన్ని మోకాలు టచ్ చేయండి. और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए. इस స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి. మెల్లగా सामान्य स्थिति को రండి. धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और पैरों को आगे लेके जाइए और विश्राम कीजिए. अब हम विश्व का सभी जीव जंतुओं का मनपसंद आसन शवासन का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు ప్రపంచంలోని ప్రతి జీవికి ఇష్టమైన ఆసన శవాసనాన్ని చేద్దాం. पैरों को और हाथों को बीच में उचित दूरी बना के रखें.
కాళ్ళు చేతుల మధ్య స్పేస్ ఉంచండి. हथेलियों को आसमान की ओर खुले रहे. అరచేతులు ఆకాశ వైపు ఉంచండి. ఆంखें बंद रखे. నెమ్మదిగా కళ్ళు మూసుకోండి और गहरा श्वास लीजिए और धीरे से श्वास छोड़िए. లోతుగా ఊపిరి తీసుకోండి, మెల్లగా వదలండి. प्रत्येक शरीर के अंग को देखने का प्रयास, सजगता का भाव रखिए और शिथिल हो जाइए. శరీరాన్ని పూర్తిగా శాంతంగా ఉంచండి. शरीर में उत्पन्न होने वाले सभी चेंजेस को महसूस करने का प्रयास और शरीर को शिथिल करने का प्रयास. और धीरे से हम दाएं तरफ करवट लेते हुए किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाइए. మెల్లగా కుడి వైపు టర్న్ చేసి ఏదైనా ధ్యానాసన స్థితిలో కూర్చోండి. किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए. अब हम कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు कपालभाति क्रिया अभ्यासम చేద్దాం. आंखें बंद कीजिए, कमर गर्दन सीधा रखें, కాళ్ళు మూసుకోండి, శరీరం నేరంగా పెట్టండి. हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए, घुटने पर स्थापित करें. చెయ్యితో జ్ఞాన ముద్రం చేయండి, మోకాలు పైన పెట్టండి. गहरा श्वास लीजिए और पेट को संकुचित करते हुए श्वास को झटके से बाहर निकालना है. లోతుగా శ్వాస తీసుకుంటూ పొట్ట భాగాన్ని లోపలికి లాగుతూ झटकతో ఊపిరి బయటికి వదలండి. पहला चक्र 20 आवर्ती के करेंगे. మొదటి చక్రం 20 సార్లు చేయండి. श्वास को बाहर छोड़िए और विश्राम कीजिए. श्वास బయటికి వదలండి, విశ్రామం చేయండి. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. మరొకసారి 20 సార్లు చేయండి. और धीरे से श्वास छोड़िए और विश्राम कीजिए. श्वास बदलतो सामान्य స్థితిలో విశ్రామ చేయండి. अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు अनुलोम विलोम अभ्यासम చేద్దాం. लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा धारण करिए और घुटने पर स्थापित करें. लेफ्ट हैंड నుంచి జ్ఞాన ముద్రం చేయండి, लेफ्ट लेग పైన పెట్టండి. राइट हैंड से नासिका मुद्रा बनाइए. राइट हैंड నుంచి नासिका मुद्रम చేయండి और धीरे से हाथों को नाक पर रखें और धीरे से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर लीजिए. निधानंगा लेफ्ट नॉस्ट्रिल నుంచి శ్వాసను తీసుకోండి और धीरे से राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालिए. राइट नॉस्ट्रिल నుంచి నిధానంగా శ్వాసం బయటికి తీసుకోండి और राइट से सांस को अंदर लीजिए और लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़िए. राइट నుంచి లోపల తీసుకోండి, మళ్ళీ लेफ्ट నుంచి శ్వాసం బయటికి వదలండి. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. इनहेल थ्रू द लेफ्ट, एक्सहेल थ्रू द राइट. इनहेल थ्रू द राइट एंड एक्सहेल थ्रू द लेफ्ट. निधानंगा श्वास बदलतू सामान्य स्थिति को రండి. धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और विश्राम कीजिए.
अब हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इप्पुडु शीतली प्राणायाम अभ्यासम చేద్దాం। हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण कीजिए, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण कीजिए और घुटने पर स्थापित करें। రెండు చేతులతో జ్ఞాన ముద్రం చేయండి, మోకాలుపై పెట్టండి। जीभ को बाहर निकाले, दोनों तरफ मोड़िए, नलिकाकार बनाइए। నాలుగు బయటికి తీసి రెండు వైపు మడిచి పెట్టండి और धीरे से जीभ से श्वास को अंदर लीजिए और नाक से बाहर छोड़िए। जीव द्वारा श्वासम लोपल తీసుకోండి, नोज द्वारा श्वासम బయటికి వదలండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। जीव से श्वास को अंदर और नाक से बाहर। మరొకసారి प्रैक्टिस చేద్దాం। यह प्राणायाम शरीर में शीतलता को प्रदान करता है, पित्त दोष को नियंत्रित करता है और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। నిదానంగా శ్వాస వదులుతూ సామాన్య స్థితికి రండి, విశ్రామం చేయండి। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు भ्रामरी प्राणायाम प्रैक्टिस చేద్దాం। पहले षण्मुख मुद्रा धारण कीजिए, षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए। మొదటిగా షణ్ముఖి ముద్ర చేయండి। दोनों अंगूठे से कान बंद करें और उंगलियों को चेहरे पर स्थापित करें। రెండు తమ్ నుంచి చెవులు మూసుకోండి, మిగతా వేలతో ముఖపై ఉంచండి। नाक से श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कंठ से भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न कीजिए। श्वास వదులుతో గొంతులతో పరుగులాగా మాదిరి శబ్దం చేయండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे और वाइब्रेशन को महसूस करने का प्रयास। మరొకసారి ప్రాక్టీస్ చేద్దాం। और धीरे से दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए। अब हम मेडिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान का प्रैक्टिस करेंगे। ఇప్పుడు मेडिटेशन प्रैक्टिस చేద్దాం। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। ध्यानासनलो కూర్చోండి, ఏదైనా ధ్యానాసనలో కూర్చోండి। धीरे से आंखें बंद करें, सिर गर्दन कमर सीधा रखें। నిదానంగా కళ్ళు మూసుకోండి, శరీరాన్ని నేరంగా పెట్టండి। श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान रखे, श्वास పైన దృష్టి పెట్టండి। पवित्र विचारों को मन में लेने आने का प्रयास। पवित्र ఆలోచనలు మనస్సులో తీసుకురండి और धीरे से मन में प्रणव ध्वनि का धारण कीजिए, ओमकार का धारण कीजिए। మనస్సులో ప్రణవ ధ్వని, ఓంకార ధ్వనిని ఆవాహనం చేయండి और मन ही मन में संकल्प धारण कीजिए, मैं शांति, आनंद, स्वास्थ्य और देश के विकास के लिए समर्पित हूं। మనస్సులో సంకల్పం ధారణం చేయండి, నేను శాంతి, ఆనందం, స్వాస్థ్యం మరియు దేశ కోసం అంకితం అవుతాను। पूरा शरीर को रिलैक्स रखने का प्रयास। रिलैक्स योर बॉडी कंप्लीटली। अब हम शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। करते हुए हम आज का सत्र समाप्त करेंगे। ఇప్పుడు శాంతి మంత్ర చేద్దాం। कोई किसी भी ध्यानासन में बैठिए, कमर गर्दन सीधा रखे और धीरे से दोनों हाथों को मिला के नमस्कार मुद्रा में आइए। नमस्कार मुद्रा చేయండి।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे से दोनों आंखों खोले और हाथों को नीचे लेके आइए। निधानंग कళ్ళు తెరపండి और చేతులు सामान्य స్థితిలో తీసుకురండి। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। ఈ అద్భుతమైన యోగాంధ్ర కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకున్నటువంటి గౌరవ ప్రధానమంత్రి వర్యులకి, ముఖ్యమంత్రి వర్యులకి, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. యోగా అనేది శారీరక శ్రమ కంటే చాలా ఎక్కువ. ఇందులో స్వీయ అవగాహన, ధ్యానం, శ్వాస మీద ధ్యాస ప్రధానం. యోగాసనాలు వేయడం మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షిస్తుంది. అలాగే యోగా గురించి ప్రపంచ వ్యాప్త అవగాహన పెంచడం అత్యంత ముఖ్యమని భావించి మన ప్రధాని గారు ఈరోజు అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంగా మనం జరుపుకునే విధంగా ఆయన తోడ్పడ్డారు. ప్రతి ఒక్కళ్ళకి, విద్యార్థులందరికీ భారత నావికాదళం మనం చూస్తున్నటువంటి ఆ షిప్ మీద కూడా యోగాభ్యాసం చేశారు ఈరోజు. మరియు ఒకే ప్రదేశంలో 3 లక్షలకు పైగా యోగ అభ్యాసకులు పాల్గొని సరికొత్త రికార్డుకి మనం నెలకొల్పబోతున్నాము. మరి అలాగే ఇదే వేదిక మీద 28 కిలోమీటర్ల పొడవున యోగాభ్యాసం చేశాము. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఆ శుభవార్త కూడా మనకి తెలియబోతోంది. మరోసారి ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరియు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్ సపోర్ట్ తో ఈ కార్యక్రమాన్ని, యోగాంధ్రని విజయవంతంగా చేసినటువంటి ప్రధాని గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంగా యోగాని అభ్యసించినటువంటి ఆ విద్యార్థులతోటి ప్రధాని గారు సంభాషిస్తున్నారు. तो अभी ये सीधी तस्वीर आप देख रहे थे। सीधे तो देखिए, फिलहाल विशाखापट्टनम से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पा रही हैं। लाखों लोगों के बीच आज वो योग करते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि आपको बता दें कि आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज के दिन मनाया जाता है। और आज ये कुछ तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं विशाखापट्टनम से, ये तस्वीरें 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। पूरे देश में हर राज्य में योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखे गए हैं। और सुबह से ही आप ये तस्वीरें देख पा रही हैं, जहां पर अलग अलग राज्यों में योग दिवस मनाया जा रहा है। और काफी खूबसूरत ये तस्वीरें, क्योंकि योग आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ये सभी जानते हैं। और ऐसे में जब 21 जून ये जो तारीख तय की गई योग के लिए, तो कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में एक नया कुछ करने की इच्छा जो है वो जगी। और ये अब तस्वीरें आप देखिए।